हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की प्रिपरेशन चल रही है। काफ़ी सारे सवाल आपके मन में हैं। 26 सितंबर से सीजल 24 टीयर 1 का एग्जाम खत्म हो जाएगा और फिर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं और काफ़ी लोग तो ऑलरेडी जिनके पेपर हो चुके हैं, मोस्टली लोगों के पेपर हो ही चुके हैं, वो सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। हर जगह पूछते हैं भाई, कॉमेंट्स में पूछते हैं, टेलीग्राम पे पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, हर जगह आप लोग सवाल पूछते हो। तो एक वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्या क्या हम आपको आंसर करने वाले? सबसे पहले पेपर 26 तारीख को खत्म हो जाएगा, इसकी आंसर की कब आएगी। सेकंड सवाल, रिजल्ट कब आएगा। थर्ड सवाल, मेंस का पेपर कब होगा। फोर्थ सवाल, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको 25 सीजल की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि क्या एक सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते और वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम सीजल 23 को कंपेयर करें, 24 है, तो सीजल 23 में क्या हुआ था? 5 दिन बाद आपकी आंसर की आ गई थी। 5 दिन बाद आंसर की आ गई थी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 26 सितंबर को अगर पेपर खत्म होगा तो आप 4-5 दिन बाद मान सकते हो कि आंसर की आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से लगभग अगर हम डेट आपको दें तो 1 या 2 अक्टूबर, इस तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी। इससे ज़्यादा डिले करने वाली है नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा तो नहीं है, जितने टाइम में सीजल 23 में आई थी उतने टाइम में सीजल 24 में आ जाएगी। तो है, एसएससी अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत तेजी से काम कर रहा है भाई। एग्जाम भी उसने थोड़ा पहले ही करवा लिया, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इसमें डिले करेगी। अच्छा, उसके 49 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो अगर हम 1 अक्टूबर से 49 दिन हटाएं तो लगभग 19-20 अक्टूबर के आसपास यही रहेगा। तो हम अक्टूबर नहीं, सॉरी, नवंबर। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है ये 15 से 20 नवंबर के आसपास रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। चलो, उसके 36 दिन के बाद आपका पेपर हो गया था मेंस का। तो हम भी मान लेते हैं कि लगभग उसके 36 दिन। तो अगर 20 नवंबर से आगे बढ़ोगे तो हम ये एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि 10 से 20 दिसंबर के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये एक टेंटेटिव डेट्स आपके सामने होगी, क्योंकि देखो सच्चाई ये है कि बच्चों को अगर तैयारी करनी तो उनके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि मेरे पास कितने दिन हैं। तो आप ये मान के चलो कि दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। आंसर की 1 या 2 अक्टूबर के आसपास आपका क्या बोलते हैं, ये रिजल्ट आएगा 15 से 20 नवंबर के आसपास। और रिजल्ट जो है मेंस का पेपर वो 10 से 20 दिसंबर के आसपास हो सकता है। हमने थोड़ा सा डेट में गैप लिया, 10 से 20 इसलिए लिया क्योंकि इस बार एसएससी थोड़ा ज़्यादा फुर्ती से काम करी 23 के मुकाबले। तो हो सकता है, क्या पता, अगर इस डेट के मुकाबले चले तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कितना 90 दिन है टोटल, ठीक है। तो हो सकता है कि सीजल 24 में मेंस 90 दिन से पहले पहले हो जाए। तो ये डेट तो आपके सामने क्लियर हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की कि भाई आप मेंस की तैयारी करो या फिर आप 25 सीजल की, एक अप्रॉक्स में सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो, अगर आपका स्कोर 120 प्लस आ रहा है तो आपको बिल्कुल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 120 कट ऑफ जाएगा, हम आपको एक सेफ स्कोर बता रहे हैं कि अगर आपका स्कोर 120 नंबर आ रहा है तब आपको बिल्कुल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है आपका प्री ना निकले, हो सकता है। एक चीज़ जरा ध्यान से देखो, अगर हम प्री की बात करें और हम मेंस की बात करें, हम दोनों चीज़ों की बात करें। प्री की, प्री में क्या आता है? मैथ, यहाँ भी मैथ आएगी। प्री में जीके आएगी, यहाँ भी जीके आएगी। प्री में इंग्लिश आएगी, यहाँ भी इंग्लिश आएगी। प्री में रीजनिंग आएगी, यहाँ भी रीजनिंग आएगी। क्या कोई सिलेबस चेंज हो जाएगा? बताओ मैं, क्या कोई सिलेबस चेंज हो रहा प्री से मेंस में? भाई मैथ यहाँ है, जीके यहाँ है, इंग्लिश यहाँ है, रीजनिंग यहाँ है, सारी चीज़ें सेम है। तो अगर आपका स्कोर 120 नंबर के आसपास आ रहा है तो आपको बिल्कुल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो भाई, अगर आप रिजल्ट के भरोसे बैठे रहे ना तो रिजल्ट तो आएगा 15 से 20 नवंबर के आसपास, और उसके बाद कितना, लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको, सिर्फ 1 महीने का। तो सोच के देखो, अगर 1 महीने का टाइम मिलेगा तो क्या 1 महीने में पॉसिबल है तैयारी करना? नहीं पॉसिबल है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लो आपका 120 नंबर आ रहा है, आपका प्री नहीं भी निकलता है, आपने तैयारी कर ली, अब मेंस की आपने तैयारी कर ली, तो क्या वो नुकसान करेगी? जब आपको पता है जो चीज़ प्री में पूछी जानी है वही मेंस में पूछी जानी है, तो नुकसान तो कुछ भी करने वाली नहीं है। करने वाली है क्या? नहीं करने वाली है। तो अगर आप 120 प्लस स्कोर कर रहे हो मतलब आपका बेसिक सही है, तो आपको 200% मेंस की तैयारी करनी ही करनी चाहिए। यहां तक कि हम तो यही बोलते हैं, अगर किसी का स्कोर 110 नंबर भी है उसे भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी वेस्ट नहीं होने वाली, ठीक है। अगर आप रिजल्ट के भरोसे बैठे रहोगे तो यकीन मानो कुछ भी भला होने वाला नहीं है। और अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो बेस्ट तरीका है अभी से, अगर 110, 120, 130 नंबर आ रहे हैं, मेंस की तैयारी शुरू करनी है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है डेली एक मॉक टेस्ट। कुछ करो या ना करो, एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाओ ही लगाओ। अब वो मॉक टेस्ट आप चाहो तो पार्ट में कर सकते हो, आप चाहो तो सेक्शनल वाइज दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंप्लीट मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जैसे भी करना चाहो, लेकिन मॉक टेस्ट देना जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट के आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी हम सीजल 25 की बात भी करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मॉक टेस्ट की हमने बात की थी,
तो अगर किसी को मॉक टेस्ट परचेस करना है तो भाई टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस कर सकता है, वो इस टाइम पे 608 का है, और अगर इनका 2 साल का लोगे तो शायद 695 का है। ठीक है, हाँ, तो जो सही लगे ले लेना, 2 साल का ले लेना, मेरे हिसाब से क्या ही 100 रुपये का फर्क है, 100 का भी फर्क नहीं है और कमी है। ठीक है, मेरा कूपन कोड है KV10, ये यूज़ कर लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 13% का, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बस ध्यान रखना पास प्रो ही परचेस करना, जल्दबाजी में नॉर्मल पास मत परचेस करना, क्योंकि इसमें क्या है ना, पास प्रो में नॉर्मल मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ में PYQ भी आपको मिल जाते हैं, वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तब अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, उसमें ढील मत देना, किसी का कोर्स खरीदो ना खरीदो, किसी की क्लास करो ना करो, कुछ भी मत करो, लेकिन मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। मतलब अगर आपका हम बोलेंगे तैयारी के लिए आपने 4 चीज़ें सोच रखी हैं कि हमें दिन में 5 चीज़ें या 4 चीज़ें करनी है, तो उनमें से जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो मॉक टेस्ट होनी चाहिए। हाँ, अगर कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में होना ही चाहिए, उसके बिना सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसको भी तैयारी करनी है टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सीजल 25 वाले कौन कौन से लोग हैं, भाई किसको सीजल 25 की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका स्कोर भाई 120 से नीचे आ रहा है, ठीक है, 110 तक भी आ रहा, तभी हम बोलेंगे भाई जाहिर सी बात है मेंस की तैयारी करो, प्रिपरेशन वेस्ट नहीं होती। लेकिन अगर आपका स्कोर ये 100 नंबर के आसपास है यार, तो फिर कहीं ना कहीं बेस उतना मजबूत नहीं है। ठीक, आपको शुरुआत से तैयारी करने की जरूरत है। फिर हम रिकमेंड करेंगे कि आप सीजल 2025 की तैयारी करो, अगर आप 100 नंबर के आसपास हो या इससे कम हो, या फिर आपने मान लो 24 का पेपर ही नहीं दिया, फिर तो जाहिर सी बात है 25 की प्रिपरेशन करोगे। या आप एक बिगनर हो कि भाई 70 नंबर के आसपास आ रहे हैं, 80 नंबर के आसपास आ रहे हैं, तब आपको सीजल 25 की तरफ जाना चाहिए। अब ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी कि आपके 80 नंबर आ रहे हैं, सपोज करो, ठीक है, 80 नंबर आ रहा है, आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया कि नहीं मेंस और प्री तो सेम होता है, तुम्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बालक 80 नंबर में सिलेक्शन पॉसिबल है क्या प्री में? जो चीज़ पॉसिबल नहीं उसके पीछे भागना नहीं है। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको मेंस की तैयारी करनी है या 25 की। हम रिपीट कर रहे हैं, 110 120 आ रहे हैं, आंख बंद करके मेंस की तरफ जाओ। लेकिन अगर 100 के आसपास हो, उससे थोड़ा कम हो, तो बिल्कुल भी मत सोचना मेंस के बारे में, सिर्फ सीजल 25 पे फोकस करो कि भाई मेरे पास लगभग अगर देखा जाए तो 10 से 12 महीने के आसपास का टाइम है, अप्रॉक्स 10 महीने मान के चलो, 12 तक हो सकता है, इतना मेरे पास टाइम, और इस टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस को लगभग 2 से 3 बार करना है, ये सोच के आगे तैयारी करो। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो सीजल 25 के लिए मेरा एक स्टडी ग्रुप भी है जो कि 27 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ये नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आप बिल्कुल मेरे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस 397 है, मेरी एप्लीकेशन है KV क्लासेस, वहाँ से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे हम आपको डेली और वीकली टारगेट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे डेली बेसिस पे आज आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा इस पूरे ग्रुप में, ये एमर्स स्टडी ग्रुप मेरा ही है, ये मेरा 8th बैच है। ठीक है, जो इससे पहले का 7 था, मतलब 7th मेरा बैच था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, और इस बार का जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि भाई उस बैच के बच्चों ने कितना अच्छा स्कोर किया। ठीक है, तो वो चीज़ें तो मान लो जब आंसर किया गया तभी आपको बता पाएंगे, वो वाली चीज़ें। बाकी सीजल 25 के लिए ये एक नया ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, डेली वीकली टारगेट तो हम आपको देंगे, साथ में हम आपको यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स का सोल्यूशन भी देने वाले हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि हम आपको बताएंगे कि आपको मैथ्स कहाँ से कंप्लीट करना है, यूट्यूब पे सारी लिंक तो देते हैं, साथ में जो क्लासेस होंगी उसकी PDF मिलेगी, प्लस प्रैक्टिस PDF भी, तो आपको मैथ की कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डाउट ग्रुप भी आपका होगा और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। कुल मिला के एक ऐसा स्टडी ग्रुप है जो उन लोगों के लिए स्पेशली है, उन बिगिनर्स के लिए जिन्हें ये नहीं पता होता कि मैं तैयारी करनी कहाँ से, आपको ये नहीं पता कि मॉक टेस्ट कब लगाने, कहाँ से लगाने, आपको ये नहीं पता मैथ में एक चैप्टर में कितने सवाल करने, डेली 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पहले मैथ को खत्म करेंगे फिर इंग्लिश को खत्म करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं सारे डाउट इसमें कवर हो जाएंगे और यहाँ से आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, बाकी यहाँ पे हम रहेंगे, आपके एडमिन होते हैं, जो आपको जो डाउट ग्रुप होता है उसमें एडमिन होता है जो आपको डाउट सॉल्व करके देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में समस्या है, परेशानी, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल ये ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, अगर आप उनमें से हो कि आपको मेंस की तरफ जाना तो फिर इससे आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी वीडियो जहाँ हमने सारी बातें आपको क्लियर कर दी। फिर से रिपीट कर रहा है कि अगर आप 120 प्लस जा रहे हो तो आपको बिल्कुल मेंस की तरफ जाना ही जाना चाहिए, आंख बंद करके। हम फिर से बोल रहे हैं 120 यहाँ पे कट ऑफ नहीं बताया हमने, हम सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि 120 के बाद आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर प्री निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो 25 के लिए आपकी प्रिपरेशन काम आएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप बताओ हमें अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।